आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आपको हमारे चैनल बातें कहीं अनकही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिएगा। तो आज हम बातें कहीं अनकही में एक एक नए विषय पर बात करेंगे कि कोई लोग अमीर होते हैं, कोई लोग गरीब होते हैं और कुछ लोग अपने लाइफ में गरीबी से अचानक बहुत ऊपर उठ जाते हैं, उनका भाग्य ही बदल जाता है। तो अचानक ऐसा क्या होता है? और कुछ लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज, और कोई थोड़ा सा भी कुछ कर देता है तो बहुत आगे निकल जाता है। तो क्या कारण है इसका? तो इसके लिए एक ही प्रमुख बात मेरी समझ में आती है, आपके पूर्व जन्म के कर्म। जब तक आपके पूर्व जन्म के कर्म अगर बुरे थे, उसका फल आपको अभी तक खत्म नहीं हुआ तो आपको मिलता रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसका एक मैं आपको एक सटीक उपाय बता रहा हूँ। इसका एक सटीक उपाय बता रहा हूँ, आप उसे जरूर करके देखिएगा और बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो हाँ, आपको शुद्ध होके सुबह या शाम, जब भी आपको लगे, आपकी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता के मूर्ति या चित्र के सामने तेल का या घी का दीपक जलाइए और माता के सिद्ध पीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों की नामावली, या आपको सातवें स्कंद में या तीसरे अध्याय में आपको मिलेगी। इसका पाठ करके एक बार देखिए, ये बड़े से बड़े आपके पूर्व जन्म के कर्मों के बुरे फल को नष्ट करके करने वाला है। ये सिद्ध पीठ जो माता के नाम है, विराजने वाली शक्तियों के नाम है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं उन सिद्ध पीठों का आपके सामने वर्णन करता हूँ। जन्म जने पूछा, अनक वे सिद्ध पीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनके नाम क्या है, मुझे बताने की कृपा कीजिए। दया सिंधु महामुनि स्थानों पर विराजने वाली देवी के नाम भी कृपा करके बता दे, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं देवी पीठों का परिचय देता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्ध चाहने वाले पुरुष द्वारा देवी की उपासना और ऐश्वर्य चाहने वाले द्वारा ध्यान होना चाहिए, उस स्थानों को मैं तत्पूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में देव गौरी का मुख गिरा तथा एतवे उस पीठ स्थान में धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य में क्षेत्र में विराजने वाली देवी लिंगधारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमंतर में गोमती तथा मंदाचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। क्षेत्र रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्य कुब्ज में गौरी तथा मल्याचल पर रंभा कहा गया है। एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती कहलाती, विश्वपीठ में विश्वेश्वरा, पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, ये नाम देवी के हुए हैं। स्थानेश्वर पीठ में भवानी, बिलुक पीठ में बिल्व पत्रिका, श्री शैल में माधुता, भद्रेश्वर में भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्ध है। वारापीठ में जया, कमलापीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्रण तथा कालांतर में काली कहलाती। इन्हें शालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में बलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुर में कुमारी, संतान पीठ में ललिता अंबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में बिमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हरिणाक्ष में मोहत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंडरीवर्धन पीठ में पाडला, सुपार्श्व में नारायण, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मल्याचल पर भगवती, कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा, हरेश्वर, वेंद्र पीठ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगाधर में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवकी तट में नंदनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमशिव, त्रिकुट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवी क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाली पीठ में माहेश्वरी, उष्णति में अमिया, विंध्यपत पर नितिम्बा, मांडव पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में
चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वारोरोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करवती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्ध हुई है। महालय में महाभागा, पयोणी में पिंगलेश्वरी, कथा शोची तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्क तीर्थ में उत्पला, समुद्रा और शोणा के संगम पर लोला सिद्ध में माता लक्ष्मी, भरता श्रम तीर्थ में अनज्ञा, जालंधर पर्वत की किष्किंधा वर्ष तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेघा, हिमाद्री पर्वत देवी भीमा, विश्व क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोतान तीर्थ में माता, शंखुदार तीर्थ में धरा तथा पिंडाकर तीर्थ में रति नाम से प्रसिद्ध हुई है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, आच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के तट पर अमृता, बद्री वन में ओरसी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुक्षद्वीप में कौशिकदा, हेमकूट पर्वत में मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदिना, वैष्णवालय क्षेत्र में निधि, वेदवर्धन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातुक में वैष्णु तथा सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति परशुराम तिलोत्तमा नाम से देवी ख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों में चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्मा कला कहते हैं। तो मैंने ये जो 108 सिद्धपीठ है वहाँ विराजने देवी कही गई देवी की सत्य अंगों समधिन पीठों का परिचय बता दिया गया है। आप इसे करके श्रद्धा विश्वास के साथ करिए। माता रानी ने चाहा तो आपका जो भी पूर्व जन्म के कर्म हैं और जो आपका पूजा का फल नहीं मिलता है वो ज़रूर इससे मिलेगा। विश्वास करके इसे एक बार ज़रूर करके देखिए। ठीक है दोस्तों, आज के बातें अनकही में ही इतना ही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।